ये स्टोरी एक ऐसे ऑफिस वर्कर की है जो अपनी घिसी पिटी जिंदगी से तंग आ चुका था और फिर एक गॉड की ब्लेसिंग की बदौलत वो लड़का दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। इस सीरीज का ये चौथा एपिसोड है। अगर आपको इसके पिछले एपिसोड देखने हैं तो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उस गिल्ड को ज्वाइन करने के बाद टाकेरू एक बूढ़े माँ बाप को उसके बेटे के बारे में इंफॉर्मेशन देता है जो अब उनको छोड़कर चला गया था। वो लड़का अपने माँ बाप की दवाई का इंतजाम करने के लिए पैसों का जुगाड़ करने में लगा हुआ था, इसीलिए वो मुश्किल क्वेस्ट लेकर जंगल में मिशन पूरे करने के लिए गया हुआ था। लेकिन वहां पर उसने अपनी जान से ही हाथ धो लिया। उसके माँ बाप को ये बात सुनकर काफी दुख होता है। उनको परेशान देखकर टाकेरू उनकी मदद करने की सोचता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनकी बीमारी को ठीक कर देता है। फिर वो अपने एक्सपेंसिव मशरूम गिल्ड को बेच देता है। पर तभी वहां पर वही रिसेप्शनिस्ट लड़की म्यूजली आती है और बताती है कि टाकेरू बहुत से लोगों को पसंद आ गया है, इसलिए उसको खरीदने के लिए काफी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट डाली है। हालांकि टाकेरू सबकी रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, इसलिए वो कुछ लोगों के साथ काम करने के लिए मान जाता है। टाकेरू को बेलगाम आए हुए 15 दिन हो गए हैं और यहाँ पर उसे काफी अच्छा भी लग रहा है। हालांकि पहली बार जब उसने बाथ टब देखा था तो वो काफी गंदा था, इसलिए उसने अपनी पावर से उसको क्लीन कर दिया था। फिर वो बी के साथ वहां पर खूब नहाता है, पर इतने में ही वहां पर एक लिजार्ड मैन क्लेस्टोन यानी क्ले आ जाता है और वो भी उनको ज्वाइन कर लेता है। हालांकि पहले के टाइम पर वो एक तगड़ा सोल्जर हुआ करता था, लेकिन अब उसकी पीठ में काफी दर्द रहने लगा है। और जब क्लेस्टोन को पता चलता है कि टाकेरू ने उस बूढ़े कपल की बीमारी को ठीक करके उनसे कोई भी पैसे नहीं लिए और अब वो अपनी रैंक बढ़ाने के भी पीछे नहीं है, जिससे उसको लगता है कि टाकेरू एक नरम दिल का इंसान है और उसके अंदर जरा भी लालच नहीं है। इसके बाद क्लेस्टोन वहां से जाने लगता है तो टाकेरू देखता है कि उसकी पीठ पर जख्मों के गहरे निशान हैं। इसके बाद वो लोमड़ी के मुंह वाला बंदा टाकेरू को रैंक बढ़ाने के लिए सजेस्ट करता है, लेकिन टाकेरू को इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है क्योंकि वो लो रैंक पर ही रहकर अपना मटेरियल इकट्ठा करने का काम करना चाहता है, क्योंकि उसे पॉपुलैरिटी नहीं बल्कि एक पीसफुल जिंदगी चाहिए। अगर उसे ऐशो आराम ही करना था तो वो अपने रियल वर्ल्ड में ही ऐसा कर रहा था, लेकिन वहां पर उसे शांति नहीं मिल रही थी, इसलिए अब उसके पास मौका है तो वो अपने मन की करेगा और पीसफुल जिंदगी जिएगा। पर तभी उनको खबर मिलती है कि गोबलिन के झुंड ने उनके ऊपर अटैक कर दिया है। जल्दबाजी में डी रैंक सोल्जर को इकट्ठा किया जाता है और फाइट की प्लानिंग बनाई जाती है। हालांकि उनके पास कोई ए रैंक सोल्जर नहीं था और टाकेरू को भी लग रहा था कि उसका इन सबसे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उसकी रैंक एफ है, मगर आदमियों की कमी होने की वजह से उसको भी टीम में ले लिया जाता है। हाई रैंक वाले उसके पास आकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, कहते हैं कि ये छोटी रैंक वाला क्या ही कर पाएगा, ये गोबलिन को देखकर ही पैंट गीली कर देगा। हालांकि टाकेरू उन बदतमीज लोगों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। पर तभी वहां पर क्लेस्टोन का दोस्त रोदोर आता है। उसने क्लेस्टोन के मुंह से टाकेरू के बारे में तारीफ सुनी थी, इसलिए वो देखना चाहता था कि ऐसा कौन सा लड़का आ गया जो काफी नरम दिल का है। वो टाकेरू को डराने की कोशिश करता है जैसा कि वो हमेशा करता है, लेकिन उसके डराने से टाकेरू को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और इस बात से वो बंदा रोदोर काफी इम्प्रेस होता है क्योंकि उसने बहुत से लोगों को डराया है, लेकिन टाकेरू उससे नहीं डरा, मतलब वो काफी हिम्मत वाला है। फिर वो लड़ाई में जाने के लिए तैयार होते हैं तो टाकेरू को लोगों को बचाने की जिम्मेदारी मिलती है क्योंकि फाइट करना तो उसके बस की बात है नहीं। फिर म्यूजली टाकेरू के पास आकर उसको मोटिवेट करती है कि उन दोनों का काम लोगों को बचाने का है और वो खुद भी थोड़ा बहुत हीलिंग मैजिक जानती है, इसलिए वो काफी सारे लोगों को बचा सकते हैं। फिर वो दोनों टीम के साथ उस जगह पर चले जाते हैं जहां पर उन्होंने कैंप लगाया हुआ था, लेकिन वहां की सिचुएशन देखकर म्यूजली की फटकर हाथ में आ जाती है क्योंकि वहां काफी सारे स्केलेटन पड़े हुए थे। उसे बहुत डर लग रहा था, इसलिए वो बोल भी नहीं पा रही थी। तो टाकेरू उसको शांत करवाते हुए बोलता है कि डरने में कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि ये तो इंसानी दिमाग की फितरत है, क्योंकि अगर वो डरेंगे तो उनके अंदर लड़ने की हिम्मत आएगी और अगर वो डरेंगे ही नहीं तो वो इंसान किस बात के, फिर तो वो एक बेजान पत्थर के जैसे हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर म्यूजली शांत हो जाती है और अपना काम करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके समझाने का तरीका देखकर क्लेस्टोन उससे काफी खुश होता है और उसके धैर्य की तारीफ करता है। टाकेरू जानना चाहता है कि क्लेस्टोन आज फ्रंट फाइट का हिस्सा क्यों नहीं है, तो क्लेस्टोन का कहना है कि वो बस सपोर्ट करने आया है क्योंकि
उसकी पीठ में जो जख्म लगे हुए हैं वो उसको बड़ी लड़ाई करने के लिए अलाव नहीं करते। टाकेरू का सरप्राइजिंग रिएक्शन देखकर क्लेस्टोन सोचने लगता है कि वो उसको एक बुजदिल समझ रहा है और सोच रहा होगा कि ये जख्म उसको तब आए होंगे जब वो अपनी जान बचाकर भाग रहा होगा। लेकिन टाकेरू उसकी गलतफहमी दूर करते हुए बताता है कि ये बात जरूरी नहीं कि जख्म सिर्फ भागते हुए ही लगें, क्योंकि फाइट वाले जख्म किसी को बचाने के चक्कर में भी लग सकते हैं और जख्म तो एक सोल्जर की शान होते हैं और वो इस बात की गारंटी होते हैं कि जख्म खाने वाले ने अपनी जान दांव पर लगाई थी। फिर उनको पता चलता है कि दुश्मन उनके पास आने वाले हैं और टाकेरू ने देखा कि सब लोग अपने अपने काम पर लग गए हैं। कमजोर होने के बावजूद भी क्लेस्टोन आगे जाकर लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया है और जो लड़की अभी तक डर के मारे बोल भी नहीं पा रही थी वो अब दूसरों को हिम्मत दे रही थी और उनका इलाज कर रही थी। ये देखकर टाकेरू अपनी छड़ी उठाता है और उस जगह के चारों ओर एक बैरियर लगा देता है जिससे वो सभी लोग सेफ रहेंगे। बैरियर लगाने के बाद टाकेरू क्लेस्टोन की मदद करने के लिए चला जाता है और वहां पर वो लोग उन गोबलिन के साथ फाइट कर रहे थे और उन्हें बेलगाम में आने से रोक रहे थे। वहां पहुंचते ही टाकेरू उन सभी गोबलिन को पीटने लगता है और उन पर भारी भी पड़ने लगता है। वो गोबलिन समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये बंदा है कौन जो अचानक से फाइट में टपक आया, लेकिन टाकेरू उनके साथ ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकता, इसलिए वो बी की मदद लेता है। तो बी अपनी पावर से एक इलेक्ट्रिक शॉक उन सभी गोबलिन पर दे मारता है जिससे वो वहीं पर ढेर हो जाते हैं। टीम का एक आदमी बताता है कि उन्हें दिक्कत हो गई थी क्योंकि वहां पर एक हाई रैंकिंग गोबलिन आ गया था और उनकी फ्रंट लाइन टूट गई थी और इन्हीं सब चक्कर में क्लेस्टोन भी उनसे बिछड़ गया और वो कहीं पर गोबलिन से फाइट कर रहा होगा। टाकेरू उसी टाइम उस जगह पर जाकर देखता है तो गोबलिन उस पर भारी पड़ रहे थे। तो टाकेरू जल्दी से जाकर क्लेस्टोन को बचा लेता है और उसे फॉल बैक करने को बोलता है क्योंकि उसकी पीठ में जो जख्म लगे थे वो उसे काफी दर्द दे रहे थे। पर इतने में ही सामने से एक और हाई रैंकिंग गोबलिन वहां पर आ जाता है और उन पर अटैक करने लगता है और साथ में उसकी टीम भी उन लोगों पर हमला कर रही थी। क्लेस्टोन उसको वहां से भाग जाने को कहता है क्योंकि उसका जिंदा रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर टाकेरू वहां भाग जाने के लिए थोड़ी आया था, इसलिए वो क्लेस्टोन से उसके जख्मों के बारे में पूछता है कि वो उसके लिए कितनी अहमियत रखते हैं। लेकिन क्लेस्टोन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। तो टाकेरू अपनी कार्रवाई करता है और अपनी मैजिक बैग से उस एंशिएंट ड्रैगन के तालाब वाला पवित्र पानी लेता है और क्लेस्टोन की पीठ पर दे मारता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस पर एक ऐसा हीलिंग स्पेल करता है जिससे उसकी पीठ के जख्म भर जाते हैं और वो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। क्लेस्टोन को अपने अंदर वो ताकत महसूस होती है जो उसे जवानी में महसूस हुआ करती थी और तभी वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वहां मौजूद हर एक गोबलिन को चुटकियों में खत्म कर डालता है और सबको डिफीट कर देता है। पर तभी वहां पर टीम के मेंबर भी आ जाते हैं और उनमें से एक टाकेरू से पूछने लगता है कि उसने ऐसा क्या किया जो क्लेस्टोन इतना ज्यादा ओवर पावर हो गया। ये बात सुनते ही टाकेरू घबरा जाता है और बहाना बनाने लगता है कि ये सब उसके साथी बी ने किया है और उसका ऐसा कहना लाजमी भी है क्योंकि वो सच नहीं बता सकता क्योंकि वो एक एफ रैंक एडवेंचरर है। फिलहाल के लिए वो बंदा उसकी बात मान जाता है और उसे जाने देता है। घर पर वापस आने के बाद क्लेस्टोन उससे जानने की कोशिश करता है कि बैटल ग्राउंड में उसने क्या किया था जो उसकी बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई थी। हालांकि टाकेरू पहले तो बहाने बनाता है लेकिन क्लेस्टोन के जोर देने पर सच बता देता है कि उसने उस पानी का इस्तेमाल किया था जो एंशिएंट ड्रैगन के तालाब में रखा हुआ है और वो काफी कीमती है और सबसे बड़ी बात कि वो तालाब उसके मैजिक बैग से कनेक्टेड है। ये बात जानने के बाद क्लेस्टोन कहता है कि उसे इतने कीमती पानी का इस्तेमाल उस पर नहीं करना चाहिए था। इस बात का जवाब देते हुए टाकेरू कहता है कि सिचुएशन ही ऐसी इमरजेंसी वाली बन गई थी कि उसे ये सब करना पड़ा और वो अपनी पावर से हीलिंग मैजिक जिसके ऊपर भी करता है तो वो उस साइज में हो सकता है जिसका टाकेरू अपने दिमाग में ब्लूप्रिंट बनाएगा। ये बात सुनते ही क्लेस्टोन पूछने लगता है कि आखिर वो है कौन, क्योंकि जो ताकत उसके पास है वो किसी आम एडवेंचरर के पास नहीं हो सकती। टाकेरू पहले तो घबरा जाता है कि वो क्लेस्टोन को सच बताए या ना बताए, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि क्ले अच्छा लिजार्ड मैन है इसलिए उसको बता देना चाहिए। तो टाकेरू अपने बारे में उसको सब कुछ बता देता
है कि वो दूसरी दुनिया से आया है और उसकी आत्मा इस बॉडी में आकर काफी पावरफुल हो गई है और उसके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग भी है। ये सुनते ही क्लेस्टोन काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसने पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट सुना तो था, लेकिन एक नमूना उसे देखने को भी मिल जाएगा ये उसने नहीं सोचा था। खैर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई दूसरी दुनिया का इंसान उनकी दुनिया में आया है, बल्कि वो तो टाकेरू का शुक्रगुजार है कि उसने अपने मैजिक की बदौलत उसको उस पुरानी स्पीशीज ड्रैगन न्यूज में बदल दिया जिससे उनकी नस्ल की शुरुआत हुई थी। लेकिन साथ में क्लेस्टोन टाकेरू पर काफी गुस्सा भी होता है क्योंकि वो हर बात को हल्के में लेता है और किसी की बात पर ध्यान भी नहीं देता। डांट खाने के बाद टाकेरू बाजार में घूमने जाता है और वहाँ के लोगों को मेहनत करते देख काफी हैरान हो जाता है। फिर वो एक दुकान के सामने जाकर रुक जाता है जहाँ पर काफी सारे वेपन रखे हुए थे। वो उनमें से एक को खरीदना चाहता है, पर पीछे से उसे एक बिल्ली के मुंह वाली कैट लेडी की आवाज सुनाई देती है जो उसका वहाँ पर स्वागत करती है और पूछती है कि क्या उसे कोई हथियार चाहिए। फिलहाल के लिए एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सयोनारा।